जय हिंद साथियों, आप लोग को स्वागत है मेरे YouTube चैनल नीतीश मैथ मस्ती में। हम आप लोगों को बिहार बोर्ड 10th का जो एग्जाम होने वाला है उसका मोस्ट VVI क्वेश्चन 42 तक करवा चुकी थी। आज 43 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न रैखिक युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। निम्न रैखिक युग्म को किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल करें। दिया है 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण फर्स्ट, इसको क्या मान लेंगे? समीकरण फर्स्ट। 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको क्या मान लेंगे? समीकरण सेकेंड। प्रतिस्थापन विधि से करा हल करने के लिए समीकरण अगर फर्स्ट से चलेंगे तो मान किस में रखेंगे? सेकेंड में। अगर समीकरण सेकेंड से चलेंगे तो मान किस में रखेंगे? फर्स्ट में। तो आप कोई भी समीकरण से चल सकते हैं, मन है तो फर्स्ट से चलिए, मन है तो सेकेंड से चलिए। हम आप लोग को समीकरण सेकेंड से, किससे चलते हैं? समीकरण सेकेंड से। 2x माइनस 2y बराबर 2, तो 2x बराबर 2 माइनस में 2y इधर कथी में? प्लस में। x बराबर 2 प्लस 2y गुना में 2 उलट के कथी में हो जाएगा? भाग में। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, इसको क्या मान लेंगे? समीकरण थर्ड। अब देखिए ना, चले किससे है? समीकरण सेकेंड से। मान किसका आया? थर्ड का। अब समीकरण फर्स्ट में मान किसका रखेंगे? थर्ड का। समीकरण फर्स्ट में थर्ड का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 10। किसके जगह रखना? x के जगह ना। तो 3 का 3 x के जगह रखना। क्या? 2 प्लस 2y बट्टे कितना? 2 बराबर प्लस 4y बराबर कितना? 10। गुना कीजिए ऊपर वाले से। 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6y प्लस 4 दूना 8y बराबर 10 दूना 20। ये हो जाएगा 8 6 कितना? y 14y बराबर 20 प्लस में 6 बराबर को उधर ले जाएंगे माइनस में। 14y बराबर माइनस प्लस 14, 20 में 6 जाएगा 14। y बराबर 14 बट्टे 14, y बराबर कितना आ गया? 1। y का मान कितना आ गया? 1। आपके पास समीकरण 3 है, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, समीकरण थर्ड। किसी में मान रख दीजिए y का मान, तो किसका मान दे देगा? x का। मन है तो फर्स्ट में रखिए, मन है तो सेकेंड में रखिए, मन है तो थर्ड में रखिए। किसी में रखिएगा तो मान एक ही आता, सबका जो मान होता है वो एक ही आता। तो हम रखते हैं समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर समीकरण थर्ड क्या है? x बराबर 2 प्लस 2y बट्टे 2, तो 2 प्लस 2 गुने y का मान कटे बट्टा 2। 2 प्लस 2 एकम 2 बट्टा कितना? 2 2 2 कितना? 4। 2 प्लस 2 कितना? 4 बट्टा 2। x बराबर कितना आ जाएगा? 2। x बराबर कितना आ गया? 2। अतः x y बराबर 1। आ गया आंसर। आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन है। एक समांतर श्रेणी में a 12 बराबर 37 और d बराबर 3 दिया है। a और s 12 ज्ञात करें। कितना करा? a और s 12। a और s 12 निकालने के लिए कहा था। क्या दे रखा है? दिया है a 12 बराबर 37, a 12 बराबर 37, d बराबर 3। a बराबर 37, a 12 है, a प्लस करते डी 11d बराबर करते 37। a प्लस
11 गुने डी का मान कितना 3 बराबर कितना 37। ए प्लस 11 तिया 33 बराबर कितना होगा 37। ए बराबर 37 प्लस में 33 बराबर को हो जाएगा कति में माइनस। ए बराबर 33 में 37 में से 33 गया कितना बचा 4। 37 में से 33 गया कितना बचा 4। ए का मान निकल गया। अब किसका मान निकलने के लिए कहता S12 बराबर n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। एन का मान यहाँ एस एन होना चाहिए। क्या होना चाहिए एस एन। एन का मान क्या है 12। एन का मान 12 बटे क्या होगा 2। ए का मान कितने निकाले हैं 4। एल मतलब अंतिम पद। अंतिम पद ए 12 बराबर 37 है। अंतिम पद क्या हो गया 37। 12 का आधा कितना होता है 6। 37 4 37 4 4 1 7 4 11 1 3 1 4 41 6 1 कम 6 6 चौक 44। एस 12 बराबर कितना आ गया 246। अगर आप लोग समझ गए या इस सवाल को इस पर भी तोड़ सकते हैं। एस एन बराबर एस 12 बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस पर भी तोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए यह एस एन होना चाहिए। एन का मान क्या 12 बट्टे 2 गुने ए का मान कितने निकले 4 प्लस एन का मान कितने होगा 12। डी का मान कितना दिया है डी का मान 3। 6 दूना 12 4 दूना 8 प्लस 12 में से गया 11 गुने 3 ये हो जाएगा 6 इंटू 8 प्लस 11 तिया 33। 6 नहीं कुछ चिंता गुना 33 और 8 कितना होगा 41। एस 12 बराबर कितना होगा 246। आप ये भी फॉर्मूला पर क्वेश्चन नंबर 45 है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष -1 -5 -1 3 -5 तथा 5 2 5 क्या है 2 दिया है। ए बराबर -5 -1 पहला को x1 कहते हैं दूसरा को y1। पहला को x1 और दूसरा को y1। पहला को x1 और दूसरा को y1। b बराबर 3 -5 इसको कहते हैं x2 y2। पहला को x2 दूसरा को y2। c बराबर 5 2 x3 y3। पहला को x3 दूसरा को y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। चलिए 1/2 तो 1/2 x1 का मान कितना है -5। y2 का मान कितना है -5 माइनस y3 का मान कितना है 2 प्लस x2 का मान कितना है 3 y3 का मान कितना है 2 माइनस y1 का मान -1 माइनस प्लस 1 प्लस x3 का मान कितना है 5 y1 का मान -1 माइनस y2 का मान -5 माइनस प्लस 5। ये हो जाए 1/2 -5 -2 -5 -2 -7 प्लस 3 गुना 3 दूना 2 1 कम 2 में 1 3 2 में 1 जोड़े कितना होगा 3
+5, -1 में से +5 गया, कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4। 1/2, माइनस माइनस प्लस, 5 7 35, माइनस माइनस प्लस, 5 7 35, प्लस 3 तिया 9, प्लस 5 चौके 20, 1/2, 9 5 14 का 4, 2 3 2 5 1 6 64, 32 दूना 64, 32 वर्ग इकाई। आंसर हो गया, तो निकल गया ना त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने? 32 वर्ग इकाई। आप लोग समझ गए तो नोट कर लीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।